इमेजिनरी यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर जो हमें काल्पनिक संख्या उससे हमसे मतलब है नहीं। तो जो रियल नंबर है वो किसमें टूटा, रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये जो है रेशनल और इरेशनल इसमें। फिर ये रेशनल जो है इंटीजर यानी कि पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में टूट गया। फिर ये इंटीजर जो है तीन प्रकार का हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, है ना। फिर पॉजिटिव इंटीजर जो है दो पार्ट में टूटा, क्या, इवन और ऑड। ठीक है, यहाँ से इंटीजर को कैसे देखें, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, है ना, ये हो गया। फिर ये जो पॉजिटिव है ये सम और विषम, है ना। अब इतनी तो बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब हम अपने चैप्टर के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये कलर उसमें विजिबल हो रहा है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ध्यान से समझना है, एकदम सिंपल भाषा में, कि जिस पूर्णांक को P/Q में लिखा जा सकता हो, जहां Q के बराबर 0 नहीं हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ऐसे समझते हैं, देखो ये 5 है, ये 5 है ना, ये 5 अंक है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी कि P/Q का मतलब क्या हो रहा है, P/Q का मतलब इसको हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि नीचे जो है, ऊपर जो अंक रहेगा वो P माना जाएगा और नीचे जो अंक रहेगा वो Q माना जाएगा। देखो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये लिखा है 5/4, 5/4 लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कभी लिख दें कि 5/0, 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी पूर्णांक हो जिसमें Q जो है 0 ना हो, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अगर मान लेते हैं, देखो सबसे पहली बात ध्यान देना है कि जो संख्या होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। यदि हम ऐसे लिख दें रूट का 2, क्या इसका हम वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.414। अगर इसका जो वैल्यू निकल के आएगी ये इतना ही। मुझे बताओ क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं। ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या ये √2 परिमेय संख्या होगी? नहीं। यानी कि जो संख्या पूर्णांक नहीं होगी, हम चाहें तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बताओ जब इसकी वैल्यू ये आएगी तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं। इसका मतलब क्या, रूट में जो संख्या है √2 वो परिमेय है कि नहीं है? नहीं है। यानी कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। जैसे फिर से यहाँ समझो, अगर मान लो कि रूट का 9 लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ ये बाहर होके 3 आ जाएगा क्या? हाँ। और ये 3 पूर्णांक है क्या? हाँ। तो क्या √9 परिमेय संख्या है? हाँ। तो कहेंगे कि √9 ये परिमेय संख्या है। तो मुझे बात क्या समझ में आई कि रूट की कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी, ये कैसे समझ पाएंगे? भाई रूट में लिखा है तो कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी, कैसे समझ पाएंगे? जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगी, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय होगी। टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि मैं लिखता हूँ, आप लोग को बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो
रूट का 7, रूट का 16, रूट का 25, रूट का 27 है ना, रूट का 29 और रूट का 36, रूट का 49 और रूट का 100। मुझे बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो मुझे कैसे पता चलेगा? काटने पर। कैसे पता चलेगा? काटने पे नहीं, जिसका वर्गमूल निकल आए, जिसका वर्गमूल निकल आए। जैसे ये 7 का नहीं होगा, 16 का क्या हो जाएगा? 4, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। 25 का क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ये परिमेय है। ये परिमेय है। 27 का होगा? नहीं होगा, ये परिमेय नहीं है। 29 का होगा? नहीं होगा, ये परिमेय नहीं है। 36 का 6 हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या 49 100 है ना। क्या समझ पाए कि रूट के अंदर कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? ये बात समझ गए ना। का जो अलग नियम है उसको पढ़ेंगे। परिमेय संख्या है ना, समझ गए परिमेय संख्या। यहाँ पे देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जैसे कि रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय है। हमारी जो पाई है, ये एक चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं पाई। पाई को भी याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का एक मान भी होता है। पाई का एक मान होता है 22/7। ठीक है, ये हम इसको लेते हैं। जब 22/7 लिखा रहेगा कहीं पर तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो पाई है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय। और जो रूट है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो भी क्या है? अपरिमेय। अब क्या है कि परिमेय संख्याओं में 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो जोड़ और घटाना को एक साथ पढ़ेंगे, गुणा और भाग को एक साथ पढ़ेंगे। चलो, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? जैसे देखिए कि एक संख्या है 4/5 और एक संख्या है 9/5। देखो पहली जो परिमेय संख्या है वो क्या है? जो पहली परिमेय संख्या है वो कितना है? मुझे बताओ, पहली परिमेय संख्या 4/5 है क्या? दूसरी परिमेय संख्या 9/5 है क्या? हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्याओं में ये ध्यान देना होगा कि नीचे क्या है? हर बराबर है। जब हर बराबर रहेगा तो ऊपर की संख्या को जोड़ दिया जाएगा और नीचे हर लिख दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 9 कितना हो गया? 13/5। देखो ये परिमेय संख्या का क्या गया? जोड़। जब हर बराबर रहे, जैसे एक संख्या हम और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9/12 और दूसरी संख्या लिखता हूँ 6/12, मुझे बताओ क्या ये 12 और ये दोनों का हर समान है क्या? और एक संख्या ये 9/12 है परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या 6/12 है। जब हर समान रहेगा इसको 9 और +6 और यहाँ पे क्या कर देंगे? 12। 9 6 15 हो गया और 15 का नीचे क्या हो गया? 12। ये बात समझ आ गई? सबको समझ आई? फिर देखते हैं यदि अगर बराबर ना रहे तो, जब बराबर ना रहे तो देखते हैं कि जैसे कि ये एक दूसरी संख्या दी हुई है 4/3 और +6/4। देखो क्या इसका नीचे की संख्या बराबर है क्या? नहीं बराबर है ना। तो क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। एलसीएम आप लोग निकालना जानते हैं। 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 × 4 हो जाएगा, प्लस का 4 से इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ये 4 जो कितना हो जाएगा? 16 और ये 6 3 कितना हो जाएगा? 18 और नीचे कितना हो जाएगा? 12। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 14 यानी कितना हो गया? 34 और ये बटे 12। देखो ये हमारा आ गया। ठीक है, हम क्या करें? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको बराबर करना है
इसके हर को बराबर करना है। देखो ध्यान से समझना, 9/12 प्लस 2/6, ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है 9/12 और 2/6। मुझे बताओ ये 12 है और ये 6 है, क्या इसको इसके बराबर किया जा सकता है क्या? 6 को 12 किया जा सकता है क्या? तो ध्यान देना है कि इसमें अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये तो 9/12 ही है। मुझे बताओ ये 2 2 4 हो जाएगा क्या? और नीचे 6 दूनी 12। तो ठीक है, अब ये 12 बराबर हो गया, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे 9 4 13 और नीचे क्या लिख देंगे 12। अब खुद तेज करना सीखेंगे, देखते ही उत्तर आएगा। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 25/26 प्लस का 4/13। मुझे बताओ इसका जोड़ कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर वो 26 है, मैं इसको 26 कर सकता हूँ क्या? तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे और इसका 2 और सीधा ये कर देंगे कि ये 4 दूनी 8 होगा और 25 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 33। 25 में 8 जुड़ेगा 33 होगा। नीचे हम क्या लिखेंगे 26, है ना, क्योंकि ये भी 26 और ये भी 26 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छे से। चलो अब -4/2 प्लस यहाँ पे लिखा -3/4। ध्यान से समझना, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। इसको जोड़ना है, ये परिमेय संख्या है निगेटिव में और ये भी परिमेय संख्या है निगेटिव में, इसको जोड़ना है। चलो क्या करेंगे, ये -4/2, इसका जब माइनस टूटेगा यहाँ पे अंदर तो प्लस का माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 3/4। मुझे बताओ कि इसको हम 4 बना सकते हैं क्या? अगर इसको 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 माइनस का 8 और नीचे 2 दूनी 4, फिर ये माइनस का 3 और ये 4। मुझे बताओ कि जब नीचे हर समान रहते हैं तो ऊपर को हम जोड़ देते हैं क्या? तो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 3 और ये नीचे क्या हो गया 4, ठीक है। 8 3 क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और 11 क्या आ जाएगा 4। ये बात समझे? किसको नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आ गई? जोड़ना, ये क्या है, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। एक उदाहरण और लेते हैं अच्छे से। (22/18) और प्लस माइनस का 4/(-9), ठीक है। ये सवाल है, इसको क्या करेंगे 22/18 ऐसे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। जब किसी संख्या में ऊपर और नीचे दोनों माइनस रहे तो माइनस आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, जब किसी संख्या में अगर नीचे माइनस रहे, मात्र नीचे माइनस रहे, तो हम उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कभी जरूरत पड़े, ये माइनस का 9 ऊपर है और इसको हम नीचे भी ले जा सकते हैं, ये बात समझते रहना, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, ये जब ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो बात ये 4/9 आ गई। मुझे बताओ क्या 9 को 18 बना सकते हो क्या? तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये 22/18 ही रह जाएगा और ये 8/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में 8 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा और 30/18 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? एक उदाहरण मैं और लेता हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ, फिर सवाल देता हूँ। किसको किसको बात आज भी ना समझ में आ रही है? किसको बात आज भी ना समझ आ रही है बताओ? ये देखो 5/7 प्लस 3/14, ठीक है। फिर से क्या करेंगे,
इसको 14 बना लेंगे, 2 से यहाँ क्या कर देंगे, ये 5 दूनी 7 दूनी 14, ये 3 बटे 14, 10 3 13 बटे 14, ठीक है, कर पा रहे हो। हाँ, 3 बटे 4 प्लस 5 बटे 3। अभी इसको बराबर कर सकते हो क्या? नहीं बराबर कर सकते हो, कर सकते हो। अगर इसमें हम इसका गुणा कर दें और इसमें इसका गुणा कर दें, हो जाएगा ना। ये भी 12 हो गया, यानी कि फिर ऊपर 3 से गुणा करेंगे और इसमें ऊपर 4 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 5 चौक 20, और ये 4 तिया 20 9 29, 29 बटे 12। ठीक, समझ आ रहा है?